नमस्कार। कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक का विषय है मोदी की बातों में है माटी की महक। आलेख है प्रोफेसर संजय द्विवेदी का। लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। भारत जैसे महादेश को संबोधित करना आसान नहीं है। इस विविधता भरे देश में वाक चातुर्य से भरे विद्वानों, राजनेताओं, प्रवचनकारों और अदीबों की कमी नहीं है। अपनी वाणी से सम्मोहित कर लेने वाले अनेक विद्वानों को हमने सुना और परखा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमताएं उनमें विलक्षण हैं। वे हमारे समय के अप्रतिम संचारकर्ता हैं। संचार का विद्यार्थी होने के नाते मैं उनकी तरफ बहुत विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखता हूँ, किंतु वे अपनी देह भाषा, भाव भंगिमा, शब्दावली और वाक चातुर्य से जो करते हैं उनमें कमियां ढूंढ पाना मुश्किल है। उनका आत्मविश्वास और शैली तो विलक्षण है ही। वे जो कहते हैं उस बात पर भी सहज विश्वास करने का मन होता है। मोदी सही मायने में संवाद के महारथी हैं। वे जनसभाओं के नायक हैं तो ट्विटर जैसे नए माध्यमों पर भी उनकी तूती बोलती है। पारंपरिक मंचों से लेकर आधुनिक सोशल मीडिया मंचों पर उनकी धमाकेदार उपस्थिति बताती है कि संवाद और संचार को वे किस बेहतर अंदाज में समझते हैं। गुजरात के एक छोटे से कस्बे बड़नगर में पले बढ़े नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो लोगों को सम्मोहित करता है। उनकी राजनीतिक यात्रा भी विवादों से परे नहीं रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जिस तरह निशाना बनाकर उनकी छवि मलिन करने के सचेतन प्रयास हुए, वे सारे प्रसंग लोक विमर्श में हैं। बावजूद इसके वे हिंदुस्तानी समाज के नायक बने हुए हैं, तो इसके पीछे उनकी संप्रेषण कला और देह भाषा का अध्ययन प्रासंगिक हो जाता है। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी सांसद नहीं थे और पहली बार लोकसभा पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 के आम चुनाव को याद करें तो देश किस तरह निराशा और अवसाद से भरा हुआ था। लोग राजनीति और राजनेताओं से उम्मीदें छोड़ चुके थे। अन्ना आंदोलन से एक अलग तरह का गुस्सा लोगों के मन में पनप रहा था। तभी एक आवाज गूंजती है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। दूसरी आवाज थी, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये दो आवाजें थीं नरेंद्र मोदी की, जो देश को एक विकल्प देने के लिए मैदान में थे। राजनीति में आश्वासनपरक आवाजों का बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि राजनीति तो सपनों और आश्वासनों के आधार पर ही की जाती है। किंतु नरेंद्र मोदी ने इस दौर में जो कुछ कहा उसे देश ने बहुत ध्यान से सुना। उनका दल लंबे समय से सत्ता से बाहर था और वे अपने दल की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए जा चुके थे। जाहिर है अवसाद और निराशा से भरी जनता को एक अवसर था परख करने का। मोदी इस अवसर का लाभ उठाते हैं और जनता के मन में भरोसा जगाने का प्रयास करते हैं। वे लगातार अपनी सभाओं में कहते हैं कि वे ही इस देश को उनके संकटों से उबार सकने की क्षमता से लैस हैं। जनता मुग्ध होकर उनके भाषणों को सुनती है। अपनी अप्रतिम संवाद कला से वे लोगों में भरोसा जगाने में सफल हो जाते हैं कि वे कुछ कर सकते हैं। 2014 में मोदी सत्ता में आते हैं और संचार के सबसे प्रभावकारी माध्यम को साधते हैं। वे आकाशवाणी पर मन की बात के माध्यम से लोगों से संवाद का अवसर चुनते हैं। यानी उनका संवाद अवसर और चुनाव केंद्रित नहीं है, निरंतर है। उनमें एक सातत्य है। बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, लोक जागरण के लिए। वे मन की बात को राजनीतिक विमर्शों के बजाय लोक विमर्शों का केंद्र बनाते हैं, जिसमें जिंदगी की बात है, सफाई की बात है, शिक्षा और परीक्षा की बात है, योग की बात है। मन की बात के माध्यम से वे खुद को एक ऐसे अभिभावक की तरह पेश करने में सफल होते हैं जिसे देश और देशवासियों की चिंता है। संवाद की यही सफलता है और यही उसका उद्देश्य है। अपने लक्ष्य समूह को निरंतर अपने साथ जोड़े रखना मोदी की संवाद कला की दूसरी सफलता है। कोरोना संकट में भी हमने देखा कि उनकी अपीलों को किस तरह जनमानस ने स्वीकार किया, चाहे वे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में दीप जलाने और थाली बजाने की ही क्यों न हो। ये बातें बताती हैं कि अपने नायक पर देश का भरोसा किस तरह कायम है। यही कारण है कि उनका कनेक्ट सीधा जनता से बनता है। वे प्रधानमंत्री होकर भी अपने से नजर आते हैं। संचार, संवाद और पोजीशनिंग की कला उनमें सहज है। बिना जतन के भी वे इन सबको साधते हैं और साधते रहेंगे, क्योंकि आसमान पर होकर भी माटी की सूंधी महक उन्हें जड़ों से जोड़े रखती है। इसलिए उनका संवाद दिलों को जोड़ता है और देश को भी। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।